हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आप सभी की चलती है और दोपहर के 3 बजे आप सभी की एनसीईआरटी की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग 6 से 8 तक की एनसीईआरटी कवर करें और पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है। इस 3000 क्वेश्चन में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर किया जाएगा और टोटल एक एक शब्द आपकी एनसीईआरटी का होगा। और रात में 9 बजे आपकी एससीईआरटी की क्लास चलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही किताबें वो हम पढ़ाते हैं और साथ साथ में उससे रिलेटेड क्विज भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि 3 क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई। तो दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत 7 महीने में, अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। यानी कि इस योजना से लाभार्थियों को घर घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर जाना नहीं पड़ेगा। बात आ जाती है यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये कब होने वाला था? इस साल, यानी कि 2020 में अक्टूबर से नवंबर तक होने वाला था। और कहाँ पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था ये पुरुषों का T20 विश्व कप। इसे कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। तो 2022 में ये खेल होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है आईसीसी की, तो आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उत्तर आपका होगा मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, BEML के साथ। BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ EARTH मूवर्स लिमिटेड स्पेलिंग LIMITED, ठीक है। भारत। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल क्या है? ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, हरसिमरत कौर बादल। इनके द्वारा जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, मिजोरम में, ठीक है। तो इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला है और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, करंट तो पूछा ही जाएगा। तो जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और लगभग
25,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आ जाती है मिजोरम की। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है मिजोरम की। तो मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में मैप के थ्रू। यहाँ पर ये देखिए रहा, ये आपका ये मिजोरम हो गया। मिजोरम जो ये पूर्वी 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें से एक राज्य है मिजोरम भी। अब यहाँ पर आप लोग डिटेल में देखिए मिजोरम से सटे हुए राज्य कितने हैं। आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है मिजोरम, ये रहा, ये इतना मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी यहाँ पर आपको दिख रही आइजॉल है। मिजोरम से सटे हुए 3 राज्य आपको यहाँ पर दिखेंगे। मिजोरम से सटा हुआ यहाँ पर देखिए एक राज्य ये है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और यहाँ पर मिजोरम से ही सटा हुआ है ये असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। अब मिजोरम से ही सटा हुआ ये देखिए त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो स्टेट्स कितने जुड़े हुए हैं? 3 हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो स्टेट्स की बात हो गई, और यहाँ पर जो इसकी सीमा है पूर्व और दक्षिण में, इधर देखिए म्यांमार है। मिजोरम का पूर्व इधर हुआ और दक्षिण इधर हुआ। तो पूर्व और दक्षिण में किससे सटा हुआ है? म्यांमार से। पश्चिम में इधर देखिए, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ, इधर ये देखिए ये रहा बांग्लादेश। ये वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है पूरा बांग्लादेश। ठीक है, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से, पश्चिम में बांग्लादेश से, उत्तर में ये देखिए तीनों स्टेट्स मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। यहाँ की स्थानीय भाषा है मिजो। अब यहाँ पर जितने फैक्ट हैं मिजोरम से रिलेटेड देख लेते हैं। राज्य है मिजोरम, राजधानी आइजोल है। इसका गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर अगर हम त्योहार की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्योहार यहाँ से पूछा जाता है। त्योहार में ये चप चार कुट, सभी त्योहार के लास्ट में कुट आपको वर्ड मिलेगा। चप चार कुट, मिम कुट और थाल फवांग कुट। ये चप चार कुट पूछा जाता है एग्जाम में। ये चप चार कुट बहुत ही खास त्यौहार है जिसे मार्च के महीने में मनाते हैं। इसे झूम यानी कि जंगल की सफाई के बाद मनाया जाता है चप चार कुट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो मिमकुट होता है, ये मिमकुट त्यौहार मक्का की खेती के बाद अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार को नाचकर, गाकर और खाने पीने के साथ मनाते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य में चैरो है, चैरो पूछा जाता है। चैरो, छेहलाम, चैरो, छेहलाम, खुल्लम, लेकिन ये चैरो पूछा जाता है। यह नृत्य इस राज्य का सबसे अनूठा और जीवंत नृत्य है, चैरो। क्लियर है। यहाँ पर हम झील की बात करते हैं तो राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? पाला झील है। कौन सी झील है? पाला झील है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिजोरम की सबसे लंबी नदी कौन है? तो छिम तुई पुई है। क्या नाम है इसका? लिख देते हैं, छिम तुई पुई है मिजोरम की सबसे लंबी नदी। इसका दूसरा नाम भी है कलादान है। और इस नदी का स्रोत है म्यांमार के चिन राज्य से इसका स्रोत है। क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी भी रह चुके हैं। और बैरी जर्मन, इनका जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1936 को इनका जन्म हुआ था।
और ये आपको बता दें ये विकेट कीपर का काम भी किए हैं और उसके बाद इन्होंने कप्तानी भी की है। तो बहुत सारे इनके नाम रिकॉर्ड भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये बैरी जर्मन ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। पूछा आपसे ये ज़्यादा जिनका हाल ही में निधन हो गया होता है इनका क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है और किस देश से संबंधित है, कौन सा क्षेत्र है इनका, कौन सा एरिया, कौन सा देश है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? तो विकल्प आप सभी के सामने है, मनोदर्पण, दर्पण या मनभावन। ऑप्शन ए सही हो जाता है मनोदर्पण। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा निशंक के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई। तो मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये पहल किससे रिलेटेड है? मनोदर्पण, मन के दर्पण को देखने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ये शुरू की गई एक पहल है। किसके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल? छात्रों के। ये पहल जो कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला को ये कवर करने वाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले सार्वजनिक ईवी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, दिल्ली में। तो यहाँ पर आप जानिएगा इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। इन्हीं के द्वारा कहाँ पर? नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। आपको मैंने बता दिया किसके द्वारा? आर.के. सिंह के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MYAS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है यूनिसेफ। ऑप्शन बी, युवा मामलों और खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, जिससे कि 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये MYAS के साथ यूनिसेफ ने साझेदारी की है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 जानते चलिए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरीटा H4। हेनरीटा H4। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, आप सभी जान रहे हैं ये काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और जब से बीमार चल रहे थे तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था। तो इनका लखनऊ में इलाज चल रहा था, लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। कब? जब उनका इलाज चल रहा था। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे,
एक लाइक और एक शेयर फटाफट से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो विकल्प हमारा बी सही हो जाता है 2022 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है BEML के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है मनोदर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में MIAS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल के क्वेश्चन का हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन और आप लोग अपना टेस्ट देते रहिएगा कि आप लोगों को कुछ भूला तो नहीं है। चलिए आ जाते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाल ही में किस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की? तो विकल्प क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 20 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसने एस्पायर नामक की पोर्टल लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, ICAT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? ऑप्शन सी सही होता है संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में SBI कार्ड्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सही होता है अश्विनी कुमार तिवारी। क्वेश्चन है हाल ही में S हुसैन जैदी का कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बी सही हो जाता है द एंड गेम। ये आप लोगों ने देख ही लिया और कल के सवाल में भी मैंने ये पूछा था, तो आपको उम्मीद है कि जवाब भी आप सभी को मिल चुका होगा। आज का सवाल आप सभी के लिए हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट से हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अपना प्यार और विश्वास जरूर बनाए रखिए चैनल के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, हमें भी मोटिवेट रखिए। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।